हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी कोई अनसिक्योर्ड लोन लिया है और अब अनचाही कॉल या अनचाहे लोग जो खुद को कभी एडवोकेट होने का दावा करते हैं या कभी खुद को पुलिस ऑफिशियल बताते हैं आपके खिलाफ अनचाही या एक एफआईआर दर्ज कर कर आप पर प्रेशर बनाते हैं कि आप एंटायर अमाउंट ऑफ लोन अभी जमा करें वरना आपके खिलाफ एफआईआर या आपको तरह तरह के केसेस में फंसा देंगे। यदि आप ऐसी कॉल से परेशान हैं और आप भी उन लोगों में से एक हैं जिन पर ऐसी कॉल आ चुकी है या ऐसे परिचित के पास कॉल आ चुकी है, तो आज आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। मैं आज इस वीडियो में आपको इस मुसीबत से दूर कर दूंगा और इस मुसीबत का पूरा इलाज आपको बताऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुहेल शाह एडवोकेट फ्रॉम सेंचुरी लॉ फर्म दिल्ली और मैं आज आपकी मुसीबत को दूर करने आया हूं। दोस्तों, अमूमन हम आमतौर पर अनसिक्योर्ड लोन ले लेते हैं। बहुत बार टेलीफोनिक लोन हम ले लेते हैं जिसको इंस्टेंट लोन का नाम दिया जाता है, या बहुत बार हम क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट लोन ले लेते हैं, यानी ऐसे लोन जिस लोन के अगेंस्ट हमने कोई गारंटी या कोई मॉर्गेज नहीं दी है। बहुत सारी ऐप भी ऐसी हैं जो इंस्टेंट लोन देने का दावा करती हैं और कमाल की बात यह है कि इंस्टेंट लोन लेने के बाद आपको इंस्टेंट लोन मिल भी जाता है। लेकिन बहुत बार शिकायत मिलने के बाद ऐसा माना जाता है या ऐसा देखा जाता है कि उनके लोन की जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, जो आपको लोन देने से पहले बता ही नहीं गई है, वो बड़ी आर्बिट्रेरी होती है, बड़ी मनचाही होती है और उनका इंटरेस्ट इतना ज्यादा होता है जिसको देने में आपको थोड़ी सी तकलीफ महसूस होती है। यदि ऐसी स्थिति में आप कुछ डिफॉल्ट कर जाते हैं या कोई ईएमआई आप नहीं दे पाते या उनके कहे गए अनुसार आप लोन को रीपे नहीं करते, तो ऐसी स्थिति में वे 2-3 तरीके हैं जिसको वो अपनाते हैं। अमूमन अगर मैं रेपुटेटेड बैंक की बात करूं या ऐसी रेपुटेटेड जो फाइनेंस एडवांस करते हैं, जो आपको लोन देते हैं, ऐसी किसी संस्था की बात करूं, तो ऐसी स्थिति में वो ऐसी रिकवरी को बैड डेब्ट्स मानकर किसी थर्ड पार्टी को दे देते हैं। अब थर्ड पार्टी पर यह जिम्मेदारी होती है कि वो लोन को रिकवर करें। अब ऐसा लोन चूंकि जो पहले ही बैड डेब्ट में जा चुका है, जो पहले ही रिकवर होना मुश्किल हो रहा है, ऐसे लोन को रिकवर करने के लिए वो सारे हथकंडे अपनाते हैं। ऐसे में वो इलीगल हथकंडे अपनाने से भी गुरेज नहीं करते। या मैं बात को स्पष्ट कर दूं, ये एलिगेशंस, ये बातें सभी के लिए नहीं, लेकिन जो अमूमन शिकायतें हमारे पास आई हैं उनमें ज्यादातर शिकायतें इसी तरह की होती हैं। अब वो लोन को रिकवर करने के लिए कौन कौन से तरीकों को अपनाते हैं। बहुत बार आपको एक अनचाही कॉल आती है। उस अनचाही कॉल में वो लोग कहते हैं कि मैं XYZ कोर्ट से XYZ एडवोकेट बोल रहा हूं और मेरे पास आपके लोन की ये XYZ डिटेल है। आप इस अमाउंट को विद इन 2 आवर्स, आपको ज्यादा वक्त भी नहीं देते, यानी आपको इतना वक्त भी नहीं देते ताकि आप किसी से एडवाइस ले सकें, आप सोच लें, समझ लें, जान लें कि ये कॉल फेक तो नहीं। और चूंकि कहीं ना कहीं आपको भी ये पता होता है कि हाँ, लोन तो मैंने ले ही रखा है और अमाउंट डिफॉल्ट हो रखा है, तो ऐसी स्थिति में वो आपको धमकी देते हैं कि ये लोन का अमाउंट इमीडिएट इफेक्ट से विद इन 1 डे या विद इन 2 आवर्स या शाम तक ये अमाउंट इस अकाउंट में जमा कर दें, नहीं तो आपके खिलाफ में फॉल्स केस या XYZ केस मैं कर दूंगा या आपके घर पर पुलिस ऑफिसर्स भेज देता हूं। कभी कभी वो एडवोकेट नहीं, खुद को किसी पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन का पुलिस ऑफिशियल बताते हैं कि मैं पुलिस ऑफिशियल बोल रहा हूं, मैं XYZ नाम का पुलिस ऑफिशियल बोल रहा हूं। और अब कमाल की बात है कि जब ऐसा नंबर सेव करने के बाद आप व्हाट्सएप पे उन लोगों की डीपी देखेंगे तो आपको डीपी देखने के बाद ऐसा ही एहसास होगा जैसे किसी पुलिस ऑफिशियल की डीपी हो, उस पर पुलिस ऑफिशियल का सिंबल हो सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ऐसी कोई प्रोसेस अवेलेबल है? क्या ऐसा लोन रिकवर करने के लिए कोई एफआईआर आपके खिलाफ हो सकती है? कि क्या कोई एडवोकेट डायरेक्ट किसी बोरोवर से, यानी जिस बंदे ने अमाउंट उधार लिया है, उसको कॉल कर कर धमका सकते हैं, पेमेंट जमा करने के लिए प्रेशर बना सकते हैं? और ऐसी स्थिति में आपके पास क्या जवाब है या कैसी स्थिति में आपके पास क्या सॉल्यूशन है? दोस्तों, एज पर द लॉ जब लोन का डिस्प्यूट होता है या कोई रिकवरी इश्यूज सामने आते हैं तो ऐसे इश्यूज को हम लीगल लैंग्वेज में सिविल डिस्प्यूट में गवर्न करते हैं।
ऐसे डिस्प्यूट को हम लोग सिविल डिस्प्यूट बोलते हैं। और सिविल डिस्प्यूट सिविल कोर्ट में जाता है। ऐसी स्थिति में पुलिस को यह पावर नहीं होती है, क्योंकि पुलिस आपकी रिकवरी एजेंट नहीं है कि किसी एक अमाउंट को रिकवर कराकर वो आपको डंडे के बल पर या एफआईआर के बल पर आपका अमाउंट आप तक पहुंचा दे। हाँ, इस बात में ये जानना जरूरी है कि कोई चीटिंग ना की हो आपने। यदि आपने कोई चीटिंग की है तो वो 420 आईपीसी में कवर होगा, वहां पुलिस की एफआईआर आपके खिलाफ हो सकती है। लेकिन अमूमन जो सिंपल रिकवरी का होता है, अगर आपने एंटायर अमाउंट भी रिपे नहीं किया तो उसमें जिस बंदे ने आपको लोन दिया है या जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने आपको लोन दिया है, उसके पास यह अधिकार तो है कि वो सिविल कोर्ट के पास जाकर आपके विरुद्ध रिकवरी सूट डाले, यानी वो अमाउंट आपसे रिकवर करने के लिए कोर्ट के अंदर रिकवरी सूट डाले। ऐसी स्थिति में जो भी कोर्ट को पावर होगी, यानी सिविल कोर्ट में सिविल जज साहब को या एडीजी साहब को, वो अमाउंट पे डिपेंड करता है। जिस भी कोर्ट को पावर होती है, जुडिशंस क्या होते हैं, पिक्यूनियरी क्या होते हैं, इस पर हम एक सेपरेट वीडियोस बना चुके हैं। आप ऊपर दिए गए बटन पर क्लिक कर वो वीडियोस देख सकते हैं कि किस कोर्ट को कौन सी पावर होती है, जिसको अमूमन हम जुडिशंस कहते हैं। जुडिशन कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, इस बात को डिटेल में बता चुके हैं। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में जब कोई रिकवरी सूट को लेने के लिए, यानी उस अमाउंट को रिकवर करने के लिए सूट डाल देगा, तो कोर्ट आपको नोटिस देगा और कोर्ट आपको आपका पक्ष रखने के लिए एक फेयर अपॉर्चुनिटीज देगा। यानी वो कॉल जो आप पर अनड्यू प्रेशर बनाते हैं, या तो वो वकील नहीं होते, और यदि माफी के साथ कहना चाहूंगा, अगर वो वकील है तो नोबल प्रोफेशन के अंदर ये एकदम बेकार और अनवांटेड प्रैक्टिस है, क्योंकि एडवोकेट्स को ये राइट नहीं है कि वो दूसरी पार्टी पर अनड्यू प्रेशर बनाकर उसको धमकाए और अमाउंट डालने के लिए प्रेशर करे। कोर्ट के अंदर एज पर द लॉ जो भी प्रोसीजर अवेलेबल है, जो भी रेमेडीज अवेलेबल है, एज एन एडवोकेट हम उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। पर एक एडवोकेट कोई बाउंसर या लठैत नहीं होता जो फोन के बल पर या धमकी के बल पर एक अमाउंट ट्रांसफर करा ले। दूसरी बात, ऐसे ही पुलिस ऑफिशियल कोई रिकवरी एजेंट नहीं है जो डंडे के बल पर, या बाउंसर नहीं है जो धमकी के बल पर कोई अमाउंट रिकवर करा ले, और ना ही आईपीसी के किसी सेक्शन में लोन ना देने पर कोई एफआईआर बनती है। ऐसी कोई एफआईआर नहीं बनती। एक सिविल रिकवरी का एक सूट है जिसका पूरा प्रोसेस बता रखा है। रिकवरी सूट क्या होता है, कैसे डलता है, इसके ऊपर भी हम एक सेपरेट वीडियोस बना चुके हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर आपको पूरी प्लेलिस्ट में वो वीडियोस दिख जाएंगी, और ऊपर आई बटन पर जाकर आप वो रिकवरी वाली वीडियोस भी हमारी देख सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। ऐसे प्रोसेस को, यानी ऐसी कॉल अगर आपके पास आती है तो आप उसको अवॉइड करें, और आपको डरने और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात दोस्तों, अमूमन ये भी देखने में आया है कि वो लोग अनवांटेडली या तो उस ऐप के थ्रू आपसे ऐसी परमिशन सीख कर लेते हैं कि वो आपके कॉन्टैक्ट को सिंक्रोनाइज कर लेते हैं, या किसी इलीगल मीन से वो आपके कॉन्टैक्ट्स पे और नियर डियर्स के नंबर उन तक पहुंच जाते हैं। वो नंबर जिन पे आप अमूमन ज्यादातर बात करते हैं, ऐसी कॉल पर वो परेशान करते हैं कॉल कर। मान लो ए नाम के एक बंदे ने कोई लोन लिया और उसने लोन देने में डिफॉल्ट कर दिया, तो थर्ड पार्टी क्या करती है, जब वो लोन ले लेती है तो ए नाम के जिस बंदे ने लोन लिया है उसके फोन के अंदर जितने भी नंबर हैं, और ज्यादातर जिन लोगों पर बातें हो रखी है उन लोगों को कॉल कर मान लो बी को, सी को, डी को फोन करके बोलते हैं यार ए ने लोन ले रखा है, उस ए से लोन दिलाइए। बी को फोन करते हैं, बोलते हैं यार भाई साहब ए ने लोन दे रखा है। सी को फोन करेंगे, डी को फोन करेंगे, और आप पर अनड्यू प्रेशर क्रिएट करेंगे। दोस्तों, ऐसी कॉल ना तो लॉ के पॉइंट से ठीक है और ना ही मॉरली ठीक है। ऐसी स्थिति में यदि ऐसा प्रेशर बनाया जाता है, ऐसी अनवांटेड कॉल जिस बोरोवर के अलावा, गारंटर के अलावा, बोरोवर और गारंटर के अलावा किसी और बंदे को की जाती है, तो ये बिल्कुल अनवांटेड है, अनलॉफुल है। ऐसी स्थिति में आप तुरंत पुलिस कंप्लेंट कीजिए, पुलिस के पास जाइए कि मुझे अंदेशा है कि किसी ने मेरा नंबर हैक कर या मेरी डिटेल हैक कर या मेरे नंबर को सिंक्रोनाइज कर ऐसे नंबर को ले लिया है, मेरे कॉन्टेक्ट नंबर को ले लिया है, और उस पर ऐसे ऐसे कॉल की जा रही है और मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा आपके पास सिविल रेमेडीज भी अवेलेबल है, जहां आप उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यानी जिसने आपको लोन दिया है, उसको पार्टी बनाकर आप कोर्ट से ये दर्शन दिला सकते हैं कि वो एज पर द लॉ रिकवरी कर सकता है। बियॉन्ड द लॉ ऐसे गुंडे या ऐसे थर्ड पार्टी जो बड़ी
गलत तरीके से, इलीगल तरीके से, अनलॉफुल तरीके से प्रेशर माउंट करते हैं, प्रेशर बनाते हैं, ऐसे अनलॉफुल तरीके से वो रिकवरी ना करें। और ऐसी स्थिति में 100% आपको रिलीफ मिलेगा और कोर्ट ये डायरेक्शन देगी कि विदाउट प्रोसेस ऑफ लॉ आप ऐसी कोई भी कॉल या थर्ड पार्टी ऐसा लोन की रिकवरी नहीं कर सकता। सिर्फ जो लॉ के अंदर पावर है, जो लॉ के अंदर प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को अडॉप्ट कर ही कोई लोन की रिकवरी की जा सकती है। और आप ऐसी अनवांटेड कॉल से बच सकते हो और वो रिश्तेदार जिनके पास ऐसी कॉल आती है वो भी सिंपली डिनाई कर ऐसी अनवांटेड कॉल से बच सकते हैं। प्यारे साथियों, मैं समझता हूं कि आज की वीडियो देखने के बाद आपको काफी शांति मिली होगी और आपकी वो मुसीबत, जिन मुसीबतों से आप दिमागी रूप से परेशान रहते हैं और ऐसी घटनाएं भी सामने आई हैं कि इतना प्रेशर बनता है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी तक खो बैठते हैं, तो आज आप हाथ बढ़ाकर आज आप ये वीडियो देखने के बाद ये जानकारी खुद के पास तो आ गई, ये जानकारी दूसरों तक भी पहुंचाइए। इसके लिए आप ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि कोई भी अनलॉफुल तरीके से आप पे अनलॉफुल एक प्रेशर माउंट ना कर सके। यदि आप ऐसी ही और जानकारी हमसे चाहते हैं तो हमारे वीडियोस ताकि आप तक जल्दी पहुंच जाए, इसलिए आप हमारे चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिए ताकि दूसरों तक भी जानकारी पहुंच जाए। बाकी जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं हमारे, वहां भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।